हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैर के साथ होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए और इसी तरह मेरे वर्ड से अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए और खुश रहिए और अपने से जुड़े रिश्तों का हमेशा ख्याल रखिए। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ कि जिसको जब आप यूज़ करेंगे ना तो फ़ौरन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हर वक्त उदास परेशान रहते हैं तो आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताऊँगी जिसको आप अपनी डेली रूटीन में आप जो है वो शामिल करिएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी कितनी जल्दी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सबसे मेरी हमदी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, अब टिप नंबर 1 तो क्या है, वो ये है कि आपने ना डेली क्या करना है कि सुबह जब आप उठें आपने मिरर के सामने जाना है और थोड़ी देर के लिए ना स्माइल करनी है, मुस्कुराना है। ठीक है, ये जो आपका एक मुस्कुराना होता है ना, ये जो आपकी स्माइल होती है, इससे आपकी जो एक हार्मोन्स है ना खुशी के, वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये मैं अपनी दिल से बात नहीं कर रही, मतलब साइंटिफिकली ये प्रूफ बात है कि जब हम खुश होते हैं तो हमारे अच्छे जो खुशी के हार्मोन्स हैं वो हमारे अंदर डेवलप होते हैं। ये आपने सुना है ना कि अगर आप कभी परेशान होते हैं तो आपके अंदर जो है ना वो वही उसी तरह के हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं और आप मज़ीद जो है परेशान हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप खुश होते हैं तो वो हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और आप मज़ीद आप अगर थोड़े से खुश हैं तो और ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जब सुबह उठें तो आपने मिरर के सामने थोड़ा सा स्माइल करनी है, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट दें। लाइक किसी भी इंसान को, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप जो हैं कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो कोई भी अपनी लाइफ में ना डेली रूटीन में ये रख लें कि आपने किसी एक इंसान को ना कॉम्प्लीमेंट करना। अच्छा, अब उससे होगा क्या? अब आप लोग सोचोगे कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा। देखिए, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, कुछ भी कोई स्वीट जेस्चर हम किसी के लिए शो कराते हैं, तो उस इंसान को हमारे इस अमल से जो खुशी महसूस होती है ना, तो उस खुशी को देख के जो आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप होती है ना, वो आपकी सोच है। मतलब आप इतने खुश महसूस करते ना खुद को। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी एक भूखा इंसान है, ठीक है, और हंग्री है और उसको मैं जो है कुछ खाना दे देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद वो जो एक खुशी होगी ना उसके चेहरे पर मेरे इस अमल से, तो वो मुझे ना बहुत अच्छी एक अंदर से एक अच्छा फील होगा मुझे सारा दिन कि मैंने जो है ना आज बड़ा अच्छा कोई काम किया। उससे क्या होगा कि मेरा जो मूड है ना वो अच्छा रहेगा। ठीक है, खुश रहूँगी मैं। तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट, कोई भी ऐसा अमल जिससे आपको ये लगता हो कि अगला इंसान जो है वो इससे खुशी महसूस करेगा, तो वो आपने ज़रूर करना है। तीसरी चीज़ क्या है कि आपने अपना जो एक ये स्लीपिंग आवर्स है ना, उनको ज़रूर फोकस करना है। हम क्या होता है कि हम बहुत जब एक शॉर्ट टाइम के लिए अपना स्लीपिंग आवर कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर, क्योंकि वो जो एक सोने से हमारे अंदर चेंजेस आती हैं पर्सनालिटी के अंदर, बॉडी के अंदर, वो हो ही नहीं पाती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा मूड जो है फिर चिड़चिड़ा रहता है, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमें बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, हम एग्रेसिव रहते हैं सारा दिन और बहुत एक लेज़ी सा डल सा टाइम आपका गुजरता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ये जो आपकी नींद है ना, इसको आपने पूरा करना है। अगर आप कभी देखिएगा कि जब आपकी नींद पूरी होगी ना तो आप अपनी लाइफ में ना एक्टिव होंगे। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी ना तो आपको हर चीज़ बुरी लग रही होगी। ठीक है, आपका मूड जो है ना बड़ा जल्दी ख़राब हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है कि जो भी चीज़ आपके पास है उस पे आपने शुक्र अदा करना है। बिलीव यू मी, बहुत सारे ना लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जो आपके जैसी लाइफ स्पेंड करने के लिए तरस रहे हैं। उनकी विश है कि काश उनकी ज़िंदगी आप जैसी होती। कभी ना ऐसे करा करें कि जैसे बाहर निकल जाएं, ठीक है, और लोगों को देखें, ऐसे लोगों को देखें कि जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जॉबलेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में लोगों की।
ठीक है। आप थोड़ा सा जब उनको देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि आप तो उनसे बहुत अच्छे हैं, आपको तो बहुत सारे आपके पास ऐसी चीज़ें हैं कि जो इन लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो चीज़ आपके पास है उसमें शुक्र अदा करें, सिर्फ ये सोच कर कि ये वाली जो लाइफ है ना, ये बहुत सारे लोग जो है ना वो विश करते हैं, ख्वाहिश होती है उनकी कि काश हमारे पास कम से कम थोड़ी ही चीज़ें होती, काश हमारे पास 4 सूट ही होते, काश हमारे पास 2 शूज़ के पेयर्स ही होते, ठीक है। काश हमारे पास जो एक छोटा सा एक कमरे का घर क्यों ना होता। तो ये बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वाली बात है जिसको हम ना बोदर ही नहीं करते, हम उन चीज़ों को टोटली निगलेक्ट कर देते हैं कि जो हमारे पास होती हैं, क्योंकि हम जो है ना जस्तुजू में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा की। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, कीप अ जर्नल to analyze your thoughts, your feelings. It's a best way to analyze your thoughts. कि आपने क्या करना है कि आपने एक जर्नल बना लेना होता है ना, बैंक में जब हम होते हैं जर्नल और लेजर्स होते हैं, उसमें एक तरफ हम डेबिट करते हैं, एक तरफ हम क्रेडिट करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जर्नल बनाना है अपनी थॉट्स का, अपनी फीलिंग्स का, और उसके बाद आपने जो है ना उसको थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करना है। इससे बहुत ज़्यादा आप देखिएगा डिफरेंस, ठीक है। कि जब आप अपनी फीलिंग्स को जो है वो नोटिस करेंगे ना, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके पास जो ब्लेसिंग है उनको आप जो है वो उन पे शुक्र अदा करेंगे, और आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको जब आप सोचेंगे बैठकर तो आप अपने अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं पॉजिटिव। कहीं ना कहीं आपकी अगर पर्सनैलिटी में नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो आप उन पे वर्कआउट कर सकते हैं और आप अपने अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं। तो ये एक बेस्ट हैबिट है, ठीक है, अपने आप को एनालाइज करने की, कि आपने जर्नल बना लेना है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेस। हमेशा याद रखें कि ये जो स्ट्रेस है ना, ये सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं आया हुआ, ठीक है। दुनिया में हर इंसान जो है लाइफ है उसमें स्ट्रेस को फील करता है, हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस होता है। कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने दर्द को, दुख को बयान कर देते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो उनको हम समझते हैं कि शायद इनकी तो ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं ऐसा और ये बड़े पुरसकून से हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये हर इंसान की लाइफ में होता है, इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो खुशी का टाइम होता है ना वो बड़ा शॉर्ट होता है, और जो गम का टाइम होता है ना वो बहुत लॉन्ग होता है। तो हमें लगता है कि ये जो गम है ना ये बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि खुशी बीच बीच में आती रहती है, लेकिन हम अपने दिमाग के ऊपर गम को ज़्यादा हावी करते हैं, तो हमें वो जो डेली छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना उनको हम बोदर ही नहीं करते, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ पे आपने ओवरकम करनी है कि ये जो स्ट्रेस है इसको आपने अपने दिमाग पे सवार नहीं करना है, बल्कि आपने सोचना है कि हर इंसान की लाइफ में जो है ना स्ट्रेस होता ही होता है। एंड रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, दैट हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स टू यू, इट्स समथिंग यू चूज़। कि खुशी क्या है कि जो आप चूज़ करते हैं, वो नहीं है कि जो हो रही है, ठीक है। कि बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि सब खुश हैं बट आप खुश नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर जो है वो कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो हमेशा खुशी आपके अंदर है, उसको तलाश करें। जो बाहर की दुनिया है ये आपको खुशी नहीं देगी। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आप चाहे जितने मर्जी अच्छे माहौल में चले जाएं, आप मेंटली डिस्टर्ब ही रहेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें, अपने अंदर खुशी तलाश करने की कोशिश कीजिए। और अब क्या है मेन पॉइंट, वो है सेल्फ केयर। जब हम अपना ख्याल रखते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखते हैं, तो हम और ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप डल से होंगे, लेज़ी होंगे, बस जो है नेगेटिव आपका माइंड होगा, ठीक है, और बस अजीब से आपकी पर्सनालिटी होगी, तो लोग आपसे क्या होगा, डिस्टेंस पे आ जाएंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, डिस्टेंस पे आएंगे, आपको अवॉइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप होंगे, आपकी बड़ी अच्छी सी लाइट सी पर्सनैलिटी होगी, पॉजिटिव आपका माइंड होगा, खुद को भी आपने मेंटेन किया हुआ होगा, तो लोग आपसे जो है ना जुड़ना पसंद करेंगे। रोते हुए इंसान से कभी भी कोई जुड़ता नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपसे कनेक्ट हो, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, इमोशनली हेल्थ का जो है ना आपने ख्याल रखना है, उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना है, उसको इम्प्रूव करना है। और उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि बहुत ज़रूरी है और आपने इस पर ज़रूर अमल करना है कि ये जो आपका मोबाइल है ना, इससे ना
थोड़ा सा डिस्टेंस रखा करें। ये जो हम हर वक्त मोबाइल यूज़ करते रहते हैं ना, तो इससे भी हमारा जो एक ब्रेन है ना, उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं आता, नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, अब तो रिसर्च से भी साबित है कि ये जो मोबाइल, जो जिन लोगों को मोबाइल यूज़ करने की एडिक्शन होती है ना, उनको ब्रेन प्रॉब्लम्स जो है ज़्यादा होती हैं, वो इमोशनली ज़्यादा हर्ट होते हैं। ठीक है, आप ना थोड़ा सा अभी बेशक आज ही ये करके देख लीजिए कि एक दिन कम से कम मोबाइल से ना आपने थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहना है। ठीक है, थोड़ा सा अवॉइड करें। आप देखिएगा आपकी टोटल जो एक अपीयरेंस है ना, वो चेंज हो जाएगी, आपकी आईज चेंज हो जाएंगी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब आपका माइंड बड़ा लाइट सा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो मोबाइल होता है ना, इसमें बड़ी कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। कुछ लोग होते हैं वो न्यूज़ सुनते रहते हैं तो उससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, वो ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग अगर हर्ट हैं और अगर वो ऐसी कोई और कोटेशंस पढ़ लेंगे जिससे वो मज़ीद हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अपने आप को जब मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा दूर रखेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे जो है ना, आपको एक विजिबल चेंज महसूस होगा। तो होपफुली आपसे जो मैंने बातें की हैं आपको समझ आ गई होंगी। अब इस पर जल्दी से आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है और फिर आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखा करें ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।